हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आज का जो पेपर गृह विज्ञान का था बहुत ही आपका अच्छा गया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आज का जो पेपर था जिसका कोड 823 ईजी था, उसी के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न आया था और उसके कौन कौन से उत्तर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। देखें, यहाँ पर शुरू में दिया है 3 घंटे का पेपर लिखा है और शुरू में समान निर्देश दिया है। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आया। तो देखिए, खंडों में हमारा टोटल 20 बहुविकल्पी आया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 20 बहुविकल्पी आया था। जो आया था, हमने जो पढ़ाया था वो आया था कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यह अप्रत्यक्ष आय है। तो मैंने आपको बताया था ना पहली बार ही, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि जमा धन राशि का ब्याज, निःशुल्क आवास, वेतन या कृषि से प्राप्त आय। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निःशुल्क आय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, आर्थिक जीवन पर या उपयुक्त सभी। तो ये बताइए, जो प्रदूषण होता है वो क्या करता है? स्वास्थ्य पर भी हेल्थ करता है, जिसके कारण क्या होता है? कार्य क्षमता भी घट जाता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर कि संक्रामक रोगों से बचाव किया जाता है। ठीक, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि प्राप्त काल, धूप में बैठकर, संतुलित आहार द्वारा या नियमित व्यायाम द्वारा या टीकाकरण द्वारा। तो बच्चों, हम अगर जब तक टीका नहीं लगाएंगे तो संक्रामक रोग कैसे बचाव होगा? यानी हम लोग क्या करेंगे? टीकाकरण करके इसको आराम से बचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए, हमने ये आपको बताया भी था। ठीक, आइए देखते हैं फोर्थ नंबर कौन आया था। तो देखिए चौथा नंबर क्या कर रहा है कि नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था ना कि विटामिन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। हर कोड में पूछा गया है विटामिन से कम 5 क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विटामिन जो नेत्र होता है विटामिन ए के कमी से होता है। ठीक, विटामिन ए में होता है, यानी हमारा विटामिन ए क्या करता है? नेत्रों की सुरक्षा करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए उसी प्रकार देखिए कह रहा है कि 1 ग्राम में होते हैं। बताइए, इतना इजी पेपर दिया है, इसको तो आप सही मारे ही होंगे। कह रहा है कि 1 डेकाग्राम, 10 डेसीग्राम, 10 सेंटीग्राम या 10 मिलीग्राम। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेसीग्राम होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि एक ग्राम में पूछ रहा है कितना ग्राम होता है, तो 10 डेसीग्राम बस मार दीजिए। ठीक, अब आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 दर्जन अमरूद का मूल्य 60 है। तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। और पूरा 12 का दाम दिया है 60। तो 1 का पूछ रहा है ना बच्चों, तो 1 का पूछेगा तो क्या होगा? 60/12, यानी 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 हो जाएगा। 1 अमरूद का दाम बताइए। बहुत ईजी पेपर आया था। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आने वाले सभी भी जितना भी पेपर है सभी का एनालिसिस ऐसे ही कराऊंगा। ठीक, आइए देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कपड़ा काटने से पूर्व ध्यान रखना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कपड़े को सिंक करना, सिकुड़ना देखना चाहिए कि सूखा हुआ नहीं ना है, नहीं तो कपड़ा क्या होता है कभी छोटा या बड़ा कट जाता है। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कपड़ों की इस्त्री करना, सही बात है, इस्त्री भी करना चाहिए। फिर यहाँ कह रहा है चाक से निशान लगाना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी 7वां का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है। देखिए हम लोग भोजन पकाते हैं, तो देखिए भोजन पकाते हैं ना, तो उसको तलना भूनना, ऑप्शन दिया है तलना, भूनना, उबलना, भापना। लेकिन देखिए भाप के द्वारा जो पकता है ना वो पौष्टिक तत्वों को बहुत सुरक्षा रखता है। तो ये आप देखिए भाप के द्वारा खाना पकाया जाता है, वो हमारा क्या होता है? सही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए 9 नंबर कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है। तो ये आपको हमने बताया था ना बहुविकल्पी में जो 500 MCQ लाया था, उसमें से ये हमने आपको बताया था कि 500 MCQ में से सभी के सभी क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक कह रहा है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो बच्चों हमारा कौन ऑक्सीजन पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO
CO2 हमारा क्या होता है, गैस जलता है तो निकलता है, और यही हमारा क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है कोशिका, विकाणु, वायुकोश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका जो होता है वही हमारा क्या होता है, प्रक्रियात्मक इकाई होता है या क्रियात्मक इकाई होता है। ये हमने आपको बहुविकल्पी में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़ा से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और 6 नंबर में तो हर साल पूछे जाते हैं। इसमें से जो फेफड़ा वाला चैप्टर है हमारा, उसमें से 6 नंबर का हमेशा पूछा गया है। ठीक, आइए देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, नाक, फेफड़ा, यकृत या श्वास नली। तो ये बताइए, हम लोग सांस लेते हैं तो नाक से लेते हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है फेफड़ा में हम लोग का सांस जाता है, किसके द्वारा जाता है, श्वास नली के द्वारा जाता है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन नहीं है, यकृत हमारा नहीं है, यानी हमारा यकृत सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कह रहा है कि नहीं है। आइए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शरीर का तापमान नापने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय। तो बच्चों हमने आपको बताया था ना कि 30 सेकेंड कम से कम अपने कहीं भी जहाँ से भी टेम्परेचर नापना है, कभी मुंह में डाल के या कहीं भी डाल के आप लोग नापते हैं, तो कम से कम 30 सेकेंड रखना चाहिए। ठीक, यानी 30 सेकेंड का यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सही है, यहाँ पर मिनट में सब दिया, यानी 1/2 मिनट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आधा मिनट हमको रखना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि बर्फ़ की टोपी का प्रयोग होता है। ये बताइए बर्फ़ का टोपी का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, घर से बाहर जाते वक्त, ठंडी सेक देने के लिए, ठंड से बचाव के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये बताइए घर से बाहर जाने के लिए बर्फ़ का टोपी कौन लगाता है, यानी ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, ठंडी सेक देने के लिए ही बर्फ़ का टोपी यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्षय रोगी के लिए हानिकारक है दूध, संतुलित आहार, फल का रस या मसालेदार भोजन। तो बच्चा ये तो सिंपल है, कोई भी बच्चा बता देगा कि मसालेदार भोजन जो होता है वो हमारे क्या होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। फिर वहाँ पर देखिए कह रहा है कि पूर्ण तरल आहार है। तरल मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड क्या है, दूध भी है, चाय भी है, दाल भी है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, खाने के बाद अंदर क्या हो जाएगा, पूरा तरल हो जाएगा, तरल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त किए जाने वाले धन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिवारिक व्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि खाने का सोडा मिलाकर पकाने में खाद्य सामग्री का नष्ट होने का पौष्टिक तत्व है। तो हमारा ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी बताइए कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। ये बताइए कोई बजट में फैशन कोई बनाएगा, नहीं ना बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप भी यही मारे होंगे। ठीक, और 2 क्वेश्चन जो हमारे MCQ से पूछे गए हैं देखिए कौन। एक कह रहा है कि शुद्ध जल में अभाव होता है रंग का, गंध का, स्वाद का। तो एक बात बताया ना, जो हमको आपको बताए थे वीडियो में कि शुद्ध जो जल होता है उसमें रंग का भी, गंध का भी और स्वाद का भी क्या होता है, अभाव होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए उसी प्रकार लास्ट देखिए 20 नंबर कह रहा है कि मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, मलेरिया, प्लेग, रेबीज। बच्चों ये हमने आपको बताया था ना 20 नंबर की मक्खियों के द्वारा पूछा जाएगा कि रोग कौन कौन फैलता है। रोगों से यहाँ पर कम से कम 4 क्वेश्चन रोग से आया है, 4 क्वेश्चन विटामिन से आया है। तो हर प्रकार के जो अलग अलग जो कोड के पेपर हैं सभी में यही सब आया है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन को बता दिया। आप कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही है। ठीक, यदि आपको ये अच्छा लगा है तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी को भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से अगले वीडियो में एक एक क्वेश्चन को लिख के आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को देखते हैं कौन कौन पूछा है 2 नंबर में। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में पूछा है, एक पूछा है कि पारिवारिक बचत के क्या उद्देश्य हैं। फिर पूछा है आदर्श कुआं किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर पूछ रहा है कि बाटुलिज्म भोज विषाक्तता के क्या रोग है, क्या कारण है। ये जो क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने सभी आपको बताया था कि ये पेपर में आने वाला है, सभी के सभी आए हैं, सभी का हमने वीडियो बना के आपको हल भी कराया था। ठीक, और उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि अस्थि की टूट से आप क्या समझते हैं। ये भी हमने आपको बताया था ना, आएगा पेपर में, आया भी है। देखिए उसी पर 25 नंबर देखिए कह रहा है कि घरेलू कचरा प्रबंधन के कोई 4 उपाय बताइए। ये भी आया था। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि भोजन परोसने की विभिन्न प्रचलित शैलियाँ कौन कौन सी है, कैसे भोजन दिया जाता है। ये आपको हमने बताया था कि भोजन से रिलेटेड आएगा और पेपर में आया भी है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं कि 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 पूछे गए हैं और 5 को देखते हैं बारी बारी से कौन कौन पूछा गया है। पहला नंबर देखिए 27 नंबर कह रहा है कि 8 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया था ना कि इस प्रकार का अगर फार्मूला आएगा न्यूमेरिकल, ये फार्मूला आपको ब्याज निकालने के लिए हमने ये फार्मूला आपको बताया था। वो भी क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक, आइए उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है। ठीक, ये भी हमने आपको बताया था। फिर देखिए 29 नंबर कह रहा है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के रोगों को कैसे आहार देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये हमने आपको भी रोगों के बारे में जितना हमने पूछा है सभी के सभी रोग आए हैं। ठीक है, यानी जठ रांत शोथ के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक, उसी प्रकार देखिए सिलाई से रिलेटेड आ गया। देखिए यहाँ पर सिलाई से भी हमने बताया था कम से कम 10 नंबर का आएगा, सभी पेपर में आया है। ठीक, कह रहा है कि सिलाई किट में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं, किन्हीं 2 का उपयोग कीजिए। फिर यहाँ पर 31 नंबर देखिए पूछ रहा है कि कृत्रिम श्वसन प्रदान करने की क्या उपयोगिता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा क्या आया था, 4 नंबर में आया था। ठीक, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला सिलाई वाला है। ठीक, ये अगले साल भी फिक्स से आएगा। जो अगले साल पेपर देने वाले हैं वो बच्चे भी इसको माइंड में रख ले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं 6 नंबर में कौन कौन पूछा है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर कह रहा है कि एक गाँव की जनसंख्या 500 है, इसमें 45 पुरुष और 30% स्त्रियां तथा शेष क्या हैं, बच्चे हैं। तो पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या की गणना कीजिए। बस सिंपल है, इसका परसेंटेज निकाल देना है। हमने आपको फार्मूला बताया था, अगले वीडियो में इसका पूरा हम बताएंगे कि कैसे ये निकलेगा। हमने पिछले वीडियो में बताया और इसको पूरा हल करेंगे तो पूरा हम लोग क्या करेंगे, इसको बताएंगे। ठीक, आइए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण व रोकथाम के उपयोग बताइए। हमने आपको प्रदूषण से बताया था ना कि यहाँ से आएगा, तो यहाँ से भी आया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए 33 नंबर कह रहा है कि बेबी फ्रॉक के लिए मानक नाप एवं फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कैसे होता है। ड्राफ्टिंग करना आपको सिखाया था ना कि ड्राफ्टिंग करना सीख लो। ठीक, कैसे कैसे किया जाता है हमने सभी आपको लिखवाया था। ठीक है बच्चों, और देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर एक देखिए आया है कि मानव श्वसन। देखिए श्वसन से फिक्स है, एक और कोड था उस कोड में भी आया था, यहाँ पर भी 6 नंबर में आया है। श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिलाई और ये श्वसन हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो कह रहा है कि मानव जीवन में इसका उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ठीक, ये हमने आपको पूरा डिटेल करके बताया था। ठीक, उसी प्रकार 34 नंबर देखिए कह रहा है कि पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने आपको क्या किया था, बताया था। तो इस प्रकार से हमारा जो गृह विज्ञान का पेपर था जो आज हुआ, ये हमने आपको बताया कि कौन कौन सा प्रश्न आया था। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका जो पेपर आज का हुआ वो कैसा हुआ। यदि अच्छा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा अच्छा गया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो पेपर आएंगे उनका सबका एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।